हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ये दबाव इसीलिए भारत के ऊपर बनाता है क्योंकि भारत अभी तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाया है। ये इसलिए है क्योंकि भारत के पास आज तक की कोई भी सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग अपने फ़ोन में गूगल यूज़ करते हो, उस टाइप का कोई भी मॉड्यूल सिस्टम अभी तक भारत के पास नहीं आ पाया है। ऐसे में इन सभी मामलों में चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे है। ऐसे में अगर अमेरिका चाइना को धमकी देता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि चाइना अपनी सारी चीज़ें खुद ही उत्पाद कर लेता है। लेकिन भारत के पास में आज तक की उत्पादन क्षमता उतनी नहीं हो पाई है जितनी चाइना के पास में है। आने वाले समय में भारत भी इन सभी चीज़ों पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन आप सबने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, हमेशा कमज़ोर और गरीब को दबाया जाता है। तो यहाँ पर कमज़ोर कौन है? यहाँ पे कमज़ोर है भारत। भारत के पास ना ही गूगल जैसा सिस्टम है जो कि सर्च इंजन है, जो कि मोबाइल से ट्रैक होता है। ऐसे में अगर हम लोग गूगल का यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग के भारत में जितने भी मोबाइल आते हैं उनका यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। भारत के पास ना ही मेटा है जिसका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें अमेरिकी है। भारत के पास ना ही अमेज़ॉन है, ये भी अमेरिका का है, जिससे हम लोग अपना सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। इन सारी चीज़ों के चक्कर में भारत जो है, भारत को दबना पड़ता है अमेरिका के चक्कर में। अमेरिका जो कि दबाव बनाता है इन्हीं सारी चीज़ों के दम पर उछलता है। बाकी अमेरिका के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे भारत को डरने की ज़रूरत है। भारत बस गिनी चुनी इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर अपनी धौंस दिखाता है, अपने मनमाने टैरिफ लगाता है। ऐसे में भारत ने भी इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। एक खबर निकल के आ रही है कि भारत खत्म करेगा गूगल की बादशाहत, जल्द मिलने वाला है नया सर्च इंजन। बड़े बड़े दिग्गज लगा रहे हैं इस कंपनी पर पैसा। ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी कब तक शुरू होने वाली है भारत में, और इस कंपनी से भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? इस बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भारत के पास में अगर आज की डेट में अपना खुद का सर्च इंजन होता तो भारत को अमेरिका के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल मार्केट। अगर हम अमेरिका के बने हुए मोबाइल ख़रीदना बंद कर दें तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका धमकी दे पाएगा टैरिफ की? नहीं दे पाएगा। यही सारी कमियां हैं भारत के पास। भारत के पास ना ही खुद का एंड्रॉयड सिस्टम है, ना ही खुद का कोई मोबाइल ब्रांड है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका भारत को दबाता है, धमकाता है और अपने टैरिफ के तले लाता है। अब अमेरिका मनमाने टैरिफ भारत से वसूलने वाला है। भारत के ऊपर कुछ समय पहले 25% का टैरिफ गेन लगाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% का टैरिफ गेन लगाया गया था। लेकिन फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ बदल करके भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। तो ऐसे में ये मनमानी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भारत के पास में कोई भी औपचारिक चीज़ नहीं है जिसका यूज़ करके भारत यहाँ पर पहले फ्रंट पे आ सके, नंबर 1 पर आ सके। तो कुछ समय पहले भारत की तरफ से एक नई खोज हुई है, एक नई इन्वेंट्री भारत की तरफ से बनाई जा रही है कि भारत खत्म करेगा गूगल की बादशाहत, जल्द मिलने वाला है एक नया सर्च इंजन। बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी पर लगा रहे हैं पैसा। अगर ये काम हो जाता है तो भारत भी रिप्रेजेंट करने लगेगा आने वाले समय में अपने देश को। बीते 3 दशक से इंटरनेट सर्च की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाली कंपनी गूगल को एक भारतीय ने कड़ी टक्कर देने की तैयारी बना ली है। इस भारतीय स्टार्टअप को अभी तक दुनिया के कई दिग्गजों की फंडिंग भी मिल चुकी है। इसके पीछे रशिया का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। रशिया भी चाहता है कि धीरे धीरे भारत अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी कम कर ले, जैसे कि चाइना ने कम कर ली है। इवन चाइना के पास अमेरिका की कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। चाइना आज चाहे तो अमेरिका से सारे संबंध खत्म कर दे, चाइना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग ना चाहते हुए भी अमेरिका से संबंध नहीं खत्म कर सकते हैं। ना ही हमारे पास गूगल है, ना ही एप्पल है, ना ही कोई बड़ी अमेज़ॉन जैसी कंपनी है जिसके दम पर हम लोग अपनी इकोनॉमी को सरवाइव कर सकते हैं। बीते कुछ दशक से आप सब लोगों ने केवल गूगल का नाम सुना होगा। आज मैं आपको परप्लेक्सिटी का नाम सुनाता हूँ।
परप्लेक्सिटी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको भारत में बनाया जा रहा है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया ब्यौरा बताया जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत के क्रोम को यहाँ पर हटाएगी, भारत से गूगल की बादशाहत को हटाएगी। परप्लेक्सिटी ये नई कंपनी भारत में बनाई जा रही है और भारत का ये नया स्टार्टअप है। आने वाले समय में एआई सिस्टम इसी कंपनी के ऊपर आधारित होकर के बनाया जाएगा। परप्लेक्सिटी जो है वो कंपनी है, वो आने वाले समय में बेंगलोर में बनाई जा रही है और उसको 3-4 लोग मिल करके बना रहे हैं, जिसमें फंडिंग होना भी शामिल हो चुकी है। इस कंपनी की मेन काम यही है कि ये अपना एक एंड्रॉयड सिस्टम खुद का बनाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग गूगल की बादशाहत को कम कर पाएंगे। ऐसे में गूगल अगर कम यूज़ होगा तो अमेरिका को घाटा होगा। ऐसे में ये कंपनी जो है वो आने वाले समय में, भारत लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में भारत इसको लॉन्च भी कर सकता है। इस कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको सभी देशों ने सहारा भी दिया है। अभी तक लगभग इस कंपनी पर 4400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। ये कंपनी आने वाले समय में लगातार फंडिंग इकट्ठा कर रही है, जिससे ये गूगल जैसा सर्च इंजन आने वाले समय में ज़्यादा समय में जल्द से जल्द बना सके। ऐसे में भारत का यही टारगेट है कि पूरी दुनिया में एकमात्र क्रांति लाने वाला भारत देश पहला बनेगा जो क्रोम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्रोम को हटाएगा। क्रोम एक एंड्रॉयड सिस्टम है जिसके दम पर हम लोगों का ओएस चलता है, एंड्रॉयड चलता है। तो ये सारी चीज़ें भारत लगातार प्लान कर रहा है अमेरिका से अपनी बादशाहत को हटाने के लिए। ऐसे में भारत को लगातार दूसरे देश भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत जितना जल्दी आत्मनिर्भर बन पाएगा, वैसे भी भारत का उतना ही फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि परप्लेक्सिटी के बारे में आपको जान करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भारत की कंपनी है, भारत के नौजवानों ने मिल करके इस कंपनी को काम करने में लगाया है, काम किया जा रहा है इस कंपनी में, और नई नई चीज़ें इन्वेंशन करी जा रही हैं इस कंपनी के तहत। इस कंपनी का नाम भी रजिस्टर हो चुका है और आने वाले समय में आपको ये कंपनी भी देखने को मिल सकती है जो गूगल सर्च इंजन को हटाएगी, गूगल सर्च इंजन पर भारत की निर्भरता को कम करेगी। ऐसे में अभी इस कंपनी में बहुत सारी ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं, जिनको जल्द से जल्द भारत पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक 14 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आ चुकी है सभी देशों से। ऐसे में भारत का जल्द से जल्द यही टारगेट है कि ये परप्लेक्सिटी जितनी जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी, उतनी जल्दी भारत अमेरिका से अपनी बादशाहत ख़त्म कर लेगा। ऐसे में भारत में बनने वाली सभी कंपनियां आने वाले समय में काफ़ी अच्छी से ग्रोथ करी जाएंगी, क्योंकि भारत में इस समय स्टार्टअप का दौर चल रहा है। आप सबने स्टार्टअप तो ज़रूर सुना होगा, स्टार्टअप का दौर चल रहा है। जैसे कि भारत की कंपनी जोमेटो, ऐसे ही कोई ना कोई कंपनी ज़रूर बनेगी जो आने वाले समय में अमेज़ॉन को भी हटाएगी, एप्पल को भी हटाएगी, और गूगल तो हटाया ही जाएगा कुछ समय में, आने वाले समय में, जिसको ये परप्लेक्सिटी हटाएगी। इस कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी, जो आने वाले समय में गूगल क्रोम को हटाएगी, गूगल का ओएस सिस्टम पूर्ण रूप से हटाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा।